और अब बातचीत मिड कैप के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है आज बैंकों में जोरदार दबाव है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों के नतीजे अब तक आ चुके हैं और इन नंबर्स के बाद शेर खान बाय बीएनपी ने रिपोर्ट भी निकाली है। क्या ये तमाम डिटेल्स इस पर यतिन से बातचीत कर लेते हैं। यतिन, बैंक्स के नंबर्स स्पेशली लार्ज बैंक्स के तो आ ही चुके हैं, बारेंगे एसबीआई। सो किस तरह की डिटेल्स हैं आपके पास? तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो जो शेर खान की रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये लिखा है कि जो Q4 है वो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स अभी तक जो आए हैं खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, वो अनुमान से बेहतर आए हैं। इनफैक्ट जो रिकवरीज हैं वो FY25 में थोड़ी धीमी रहेंगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि कंटिन्यूअस एक ट्रेंडिंग पॉजिटिवनेस दिखी है एसेट क्वालिटी में, तो कहीं ना कहीं वो FY25 में टेपर कर सकता है। हालांकि अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो लार्जली स्टेबल होनी चाहिए। MFI सेगमेंट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन ब्रॉडली एसेट क्वालिटी स्टेबल रहनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में शेर खान के जो पिक्स हैं, वहाँ ICICI बैंक पे इनकी खरीदारी की सलाह है, टारगेट 1300। एक्सिस बैंक पे उनकी खरीदारी की सलाह है 1350 के टारगेट के साथ। इंडसइंड बैंक में भी उनको अच्छी खासी अपसाइड दिखती है, लगभग 1850 के टारगेट्स हैं। और छोटे बैंक सिटी यूनियन बैंक और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इनकी खरीदारी की सलाह आती हुई नजर पड़ रही है। तो SBI 910 के टारगेट्स के लिए सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी करे चलने की राय आपको दी जा रही है, और बाकी AU जैसे बैंक्स के अंदर भी शेर खान की तरफ से कुछ बाय साइड पे ही कॉल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल्स हमें बताने के लिए। इस बीच गोदरेज प्रॉपर्टी, SBI, सिटी यूनियन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिपोर्ट, करीब 910 के टारगेट्स वहाँ पर, सिटी यूनियन 150 और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 750 के टारगेट्स के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नंबर थोड़ी पहले आए और अब गाइडेंस के नंबर्स भी आने शुरू हुए, और गाइडेंस के नंबर्स के बीच में स्टॉक में रिएक्शन फिर से लाल निशान की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक वॉलेटाइल स्टॉक हो चुका है वापस, जब इनफैक्ट इसमें स्पाइक आया। तो FY25 के लिए कैश कलेक्शन गाइडेंस करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने मेंशन की है। FY25 के लिए डिलीवरी गाइडेंस करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ पर कंपनी मेंशन कर चुकी है, और जो बुकिंग की गाइडेंस है वो स्ट्रांग है, डिलीवरी गाइडेंस स्ट्रांग है, और 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की बुकिंग वैल्यू गाइडेंस कंपनी मेंशन करते हुए दिखाई पड़ रही है। कैश कलेक्शन 15,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। इन नंबर्स के बीच में स्टॉक हालांकि वॉलेटाइल है, थोड़ी देर पहले हरे निशान में, फिर वापस लाल निशान में, फिर फ्लैट, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और स्टॉक्स में नीरव, एक बार BHEL को और देखिए, आज टॉप गेनर्स है में शुमार है BHEL एंड कोल इंडिया बोथ। क्या करें इन दोनों में? या देखिए सुमित जी, दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द ईयर। लास्ट 2-3 साल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 40 वाला स्टॉक 300 हो गया। सो व्हाट अ सुपर मूव। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आया है ये स्टॉक में, करीब करीब 210 के ऊपर। ऐसा लगता है कि 100% रिट्रेसमेंट करेगा जहां से गिरा था। तो यहाँ पे 373-375 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल दिख रहे हैं। ओवरऑल पैटर्न पॉजिटिव है, तो करंट लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले ऐसे मार्केट में तो जरूर बाय करिएगा। नीचे में अब 300 बहुत बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और 370-375 द अल्टीमेट टारगेट। सेम विथ कोल इंडिया, देखिए बहुत बढ़िया मूव दिया है ये स्टॉक ने, अच्छा डिविडेंड भी देते हैं दोनों स्टॉक्स। और इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जस्ट हाल में आया था अभी 440 के ऊपर, और उसके बाद ये स्टॉक में वॉल्यूम भी काफी बढ़िया है, लॉन्ग्स बने हैं। तो क्लियर कट साइन है कि यहाँ से बहुत लंबा चलेगा ये स्टॉक। तो डेफिनेटली अगर आप कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये स्टॉक जरूर होना चाहिए आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी। और करंट लेवल से नियर टर्म में भी आप इसे खरीद सकते हैं 440 के स्टॉप लॉस के साथ में। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट 525 तक का आ सकता है। ओके।